था रिमेम्बरिंग क्लाइंट प्रेफरेंस, मतलब हमने उस सर्वलेट में एक्चुअली एक HTML फॉर्म एम्बेड करके क्लाइंट को प्रेजेंट किया था, जिसमें हम क्लाइंट से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी 3 चीजें उससे आस्क कर रहे थे, पूछ रहे थे। और अगर क्लाइंट किसी भी फील्ड को एम्प्टी छोड़ता है तो हम क्लाइंट को जब सबमिट करेगा फॉर्म तो वापस उसी फॉर्म पे ले जा रहे थे, और जिस फील्ड को उसने एम्प्टी रखा है उसके अलावा बाकी के जो 2 फील्ड है उसमें हम जो डेटा क्लाइंट ने एंटर किया था पहले वही उसको वापस हम वहां पे दिखा रहे थे। मतलब कि स्टिकी फॉर्म जो कहते हैं ना हम, स्टिकी फॉर्म बनाया था और उसमें हमने उपयोग किया था कुकी का। तब हमने 2 यूटिलिटी क्लास यहाँ पे शायद आपको याद हो, यूटिलिटी क्लास के का उपयोग किया था। 2 क्लास, एक का नाम था कुकी यूटिलिटीज और दूसरे क्लास का नाम था लॉन्ग लिव कुकी। ये 2 क्लास मैंने वहां पे एज ए यूटिलिटी क्लास बना के यूज किए थे, क्योंकि काफी सर्वलेट्स में हमें ये करने की आवश्यकता हो सकती है कि हम कुकी को बनाए, उसकी मैक्सिमम एज सेट करें, फिर रिस्पॉन्स में उसको ऐड करें, और बहुत सारी जगहों पे हमें कुकीज को रीड करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखा ना आपने अभी कि कुकी को जब हम रीड करते हैं तो हमें लूप डाउन दी कुकी एरे, मतलब कि कुकी एरे को जो एरे मिलता है अपने को, देखो कुकी को जब रीड करना होता है तो हम गेट कुकीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने को रिटर्न करता है एक एरे। वो एरे जो है उसमें अपने को कुकी को फाइंड आउट करना होता है सर्च करके, तो थोड़ा कोडिंग वहां पे बढ़ जाता है। और ऐसा ही कोडिंग जहां जहां पे आपको कुकीज को यूज करना है वहां पे सब जगह पे ऐसा कोडिंग आपको लिखना पड़ सकता है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि एक यूटिलिटी क्लास बना के उसको हर जगह पे यूज कर सकते। तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल ये आज करेंगे कि एक क्लास बनाते हैं यूटिलिटी के पर्पज से, पैकेज सेम पैकेज में रखेंगे उसको, import java.io.star, import javax.servlet.star, import javax.servlet.http.star। अब IO को निकाल देंगे यहां से, ठीक है ना। IO की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये जो क्लास बनता है उसको पब्लिक क्लास रखेंगे, इसका नाम रखते हैं कुकी यूटिल, ठीक है। और कुकी यूटिल में हमें क्या सुविधा रखनी है पता है, हमें यहाँ पे सुविधा रखनी है किसी कुकी को फाइंड कर सकते हैं करके उसकी वैल्यू रिटर्न करने का। तो हम पहली मेथड यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड गेट कुकी वैल्यू, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे एक स्ट्रिंग पास करेंगे cname। मतलब कहीं से भी किसी भी सर्वलेट से अगर हमें ये काम करना हो कि पर्टिकुलर कुकी को फाइंड करना हो तो इस मेथड को कॉल करके फिर किया जा सके, ऐसा हम करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे कुकी को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट की आवश्यकता होगी, तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट भी पास करना होगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट और नेम। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कुकीज का एरे बनाएंगे, कुकी का एरे कुकीज, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। फिर यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन कुकीज डॉट लेंथ I प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे कुकी जो 1 बाय 1 सभी कुकी को रिट्रीव करके इस वेरिएबल में लेंगे कुकीज ऑफ I, और फिर चेक करेंगे इफ सी डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स किसके साथ कंपेयर करना है, जो पास हुआ है नाम उसके साथ, सी नेम।
अगर ये मैच होता है तो अब देखो, तो हम उस कुकी की वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी क्या लेंगे, स्ट्रिंग। अगर मैच करता है तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से सी डॉट गेट वैल्यू, कुकी की वैल्यू, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे हमें करनी चाहिए, वो है चेक करना चाहिए इफ कुकीज इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। तो ही हमें ये सब कुछ करना है। और अगर कुकी नहीं मिलती तो भी कुछ रिटर्न करना चाहिए हमें। तो यहां से हम क्या करेंगे कि रिटर्न रिटर्न तो कर दिया हमने यहाँ से कुकी, और अगर कुकी नहीं मिलती तो ही यहां तक का कोड रन होगा, फॉर लूप पूरी। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नल, ठीक है। अब ऐसी ही एक और मेथड हम रखेंगे कुकी को ऐड करने के लिए। तो पब्लिक वॉइड सेंड कुकी, ऐसा नाम रखेंगे मेथड का। और यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट लेंगे, http सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। http सर्वलेट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्ट्रिंग सी नेम स्ट्रिंग सी वैल्यू। और फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो कुकी ऐड करनी है, इसके लिए कुकी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुकी इज इक्वल टू न्यू कुकी, आर्ग्यूमेंट उसमें सी नेम और सी वैल्यू। और फिर कुकी की एज सेट करेंगे, सेट मैक्स एज। सपोज कि 1 साल के लिए इस कुकी को हमें रखना है, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 365 दिन, हर दिन के 24 घंटे, हर घंटे की 60 मिनट और हर मिनट की 60 सेकंड। और फिर रिस्पॉन्स में ऐड कर देंगे कुकी को, कौन सी कुकी को, जो बनाई है, इस तरह से, ठीक है। अब इस फाइल को हमें सेव करना होगा कुकी यूटिल ऐसे नाम से, कुकी यूटिल, ठीक है। ये हमने सेम पैकेज में कुकी यूटिल क्लास बनाया, जिसके अंदर हमने 2 मेथड डिफाइन की, एक गेट कुकी वैल्यू और दूसरी सेंड कुकी। अब इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, मतलब कंपाइल हो रहा है या एरर कोई है। कैन नॉट फाइंड सिंबल गेट कुकी, वापस यहाँ पे मैंने वो गलती कर दी, दोहराई है गलती, गेट कुकीज, मेथड गेट कुकी नॉट फाउंड, तो गेट कुकीज कर दिया, कोई बात नहीं। अब कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो चुका है। तो अब क्या करेंगे कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सर्वलेट देखी ना, यहाँ पे इसी सर्वलेट का कोडिंग कॉपी करके मैं एक दूसरी सर्वलेट बनाता हूं, जिसका नाम रखूंगा कुकी डेमो 2, ठीक है ना, कुकी डेमो 2। और अब क्या करूंगा कि जहां पे मुझे कुकी को रीड करना है, कुकी को मुझे जहां पे रीड करना है वहां पे अब ये लाइन यहां से निकाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमें कुकी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेथड कॉल करेंगे गेट कुकी वैल्यू। अब ये मेथड हमें एक्चुअली स्टैटिक रखनी चाहिए, तो ही हम इसको क्लास के नेम के जरिए कॉल कर पाएंगे, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है ना। दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मुझे कुकी की डायरेक्टली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू कुकी यूटिल, ओके, डॉट, मेथड का नाम क्या है, गेट कुकी वैल्यू। उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है,
पहली आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे अपनी जो रिक्वेस्ट है वो हम पास करेंगे, रिक्वेस्ट। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट कुकी का नाम जो हमें ढूंढनी है, तो हमें कौन सी कुकी ढूंढनी है, विजिटेड नाम की, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये गेट कुकी वैल्यू मेथड कॉल होगी और ये मेथड रिटर्न क्या करेगी, आइदर नल और अदरवाइज वैल्यू ऑफ द कुकी। तो वैल्यू इसमें आ जाएगी, हमें चेक करना चाहिए कि वैल्यू अगर नल नहीं है तो फिर तो लूप की आवश्यकता है नहीं, लूप तो हमने एग्जीक्यूट कर दी। कंडीशन भी चेक करनी नहीं है क्योंकि कंडीशन भी वहां पे चेक हो गई। वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कुकी आई है विजिटेड नाम की, ओके। और फिर क्या करना है, इंटीजर विजिट इक्वल टू पार्स इंटीजर, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुकी की वैल्यू, कुकी की वैल्यू किस में है, वैल्यू में। देखो लूप भी निकल गई यहाँ से, कुकी को आइडेंटिफाई करने का कोड भी निकल गया। डायरेक्टली हमने चेक कर लिया कि अगर जो रिटर्न वैल्यू मिलती है हमें इस मेथड से वो नल नहीं है। अगर नल नहीं है इसका मतलब कि वो क्या होगी, कुकी की वैल्यू होगी, कुकी के मिल जाने पर। तो वो वैल्यू किस में आ गई, वैल्यू वेरिएबल में, लेकिन वो कौन से टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, विजिट इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट वैल्यू। फिर नेक्स्ट टाइम हम कुकी इज इक्वल टू न्यू कुकी करके वो जाने दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको कुकी को भेजना है तो ये लाइन भी अगर आप यहाँ पे ना लिखो तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एक मेथड को डिफाइन कर चुके हैं, सेंड कुकी। तो यहाँ पे मैन्युअली कुकी को भेजना नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कुकी यूटिल डॉट सेंड कुकी। फिर यहाँ पे आपको 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी। सेंड कुकी में रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट अपना जो है यहाँ पे सर्वलेट में वहीं जाएगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट कुकी का नाम, तीसरी आर्ग्यूमेंट कुकी की वैल्यू। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट कुकी का नाम, कुकी का नाम क्या रखना है, विजिटेड, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू क्या रखनी है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ विजिट प्लस 1, ऐसा ही था ना। तो ये हमने सेंड कुकी मेथड को कॉल किया, इससे क्या होगा, कुकी ऑब्जेक्ट बनेगा, उसकी मैक्सिमम एज सेट होगी 1 साल, और फिर रिस्पॉन्स में वो ऐड भी हो जाएगी। तो रिस्पॉन्स में भी ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने को, और उसकी एज भी सेट करने की आवश्यकता यहाँ पे सर्वलेट में अभी नहीं है। वो एक लाइन लिखने से ये हो गया सेंड कुकी, ठीक है। और अगर वैल्यू नल है, वैल्यू अगर नल है तो ये फ्लैग वेरिएबल भी क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे भी हमने कुकी बनाई, तो यहाँ पे भी कुकी बनाने के बजाय क्या कर सकते हैं, सेम थिंग, कुकी यूटिल डॉट सेंड कुकी, रिस्पॉन्स विजिटेड, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या रखी थी हमने, 2, ठीक है। तो देखो कितना कोड हमारा शॉर्ट हो गया। आप अगर इसको कंपेयर करो इस कोड को पहले एग्जाम्पल से, तो देखो ये जो पूरी फॉर लूप हमने यहाँ पे लिखी थी वो पूरी फॉर लूप यहाँ से निकल गई, केवल इतना कोड, इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो इतना कोड, और पहले कितना था, ये वाला कोड। ये ऐसा करने की कोई आवश्यकता मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन देखो ये यूटिलिटी क्लास का मतलब ये यही रहता है ना, जहाँ हमें पैकेज बनाते हैं, हम पैकेज बना के
ऐसा कोड की जो हमें काफी सारी जगहों पे रन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको हम पैकेज में स्टोर करके रख सकते हैं यूटिलिटी क्लास बना के। जैसे कि जावा के डेवलपर्स ने हमारे लिए बहुत सारे पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्लासेस बना के रखे, वो हम भी कर सकते हैं हमारे लिए, किसी और डेवलपर के लिए भी। अब हम इस क्लास को कंपाइल करेंगे कुकी डेमो 2 को, और चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई, यस यहाँ पे इफ नॉट फ्लैग, तो कंडीशन में कुछ इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, कहाँ पे कुछ सेमीकोलन या कुछ भूल गए हम। क्लास इंटरफेस इफ नॉट फ्लैग cookie util dot send cookie response to string dot value of cookie util error class cookie demo 2 public void do get cookie demo 2 extends special do get those print writer response to get writer string data boolean flag cookie equal to null। अब देखो ये कुकी की भी जरूरत नहीं है, कुकी ऑब्जेक्ट की भी, क्योंकि वो भी हमने जब मैन्युअली सेंड कर रहे हैं तो हमने बनाया था रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप वैल्यू इक्वल टू कुकी यूटिल डॉट गेट कुकी वैल्यू रिक्वेस्ट, और विजिटेड को फाइंड कर रहे हैं, और अगर ये वैल्यू मिलती है हमें इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसा तो पहले भी लिखा है ना, इज नॉट इक्वल टू नल। ये कर्ली ब्रैकेट भी है यहाँ पे, इफ नॉट फ्लैग, इफ नॉट फ्लैग की बात हो रही है। अच्छा एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया है ना, ओहो एक नहीं पर काफी ब्रैकेट ज्यादा कर लिए, वो पहले फोर लूप वाले ब्रैकेट्स थे ना इसलिए। कंपाइल करता हूँ। अच्छा अब असली एरर्स आई है, कैनॉट फाइंड सिंबल कुकी यूटिल डॉट गेट कुकी वैल्यू वेरिएबल कुकी यूटिल कुकी डेमो 2 सी कैनॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल कुकी यूटिल। तो कुकी यूटिल तो हमारे क्लास का नाम है, पब्लिक क्लास कुकी यूटिल, और वही हमने, अच्छा कंपाइल तो किया उसको, सॉरी वो जो क्लास हमारा है यूटिलिटी क्लास, उसको दोबारा कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद अब सेम लेवल पे दोनों क्लास है, तो एक स्टेप बैक जाके जावा सी प्रैक्टिकल 2021 और स्लैश कुकी डेमो 2 डॉट जावा। अच्छा यहाँ पे भी, अब एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ पे कि हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने यहाँ पे सभी अपने क्लासेस में पैकेज के अंदर रखे हैं, ठीक है ना, और जहाँ पे हमने क्लास फाइल बनाई है, मतलब कि अपने सर्वर में, वहाँ पे ऑलरेडी हमने पैकेज के नाम का फोल्डर बना के रखा है, लेकिन जहाँ पे हमारी सोर्स फाइल है ना, जहाँ से हम अपने क्लासेस को कंपाइल कर रहे हैं, वहाँ पे हमने पैकेज के नाम का फोल्डर नहीं बनाया। देखो यहाँ पे V4U नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है। तो एक्चुअली अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने इस क्लास में हम किसी और क्लास का यूज कर रहे हैं। कौन से क्लास का? कुकी यूटिल। तो कंपाइलर तो कुकी यूटिल को कैसे ढूंढेगा? पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, और उसी तरह से फोल्डर की हायरार्की। तो यहाँ पे फोल्डर तो बनाया ही नहीं है हमने, तो यहाँ पे हमें फोल्डर बनाना चाहिए V4U, और जो भी हमारे क्लास फाइल्स है, जैसे कि ये कुकी डेमो 1, कुकी यूटिल डॉट क्लास, डेमो सर्वलेट, कुकी डेमो 2, ये सभी फाइल्स
कुकी यूटिलिटीज और कुकी यूटिल, ये सभी फाइल्स को कट करके मैं कहाँ पे रख देता हूँ, अपने फोल्डर में। ठीक है, अब दोबारा फोल्डर के अंदर जाके कंपाइल करूंगा मैं कुकी यूटिल डॉट जावा, और अब कंपाइल करूंगा कुकी डेमो 2 डॉट जावा। और अब अगर कुकी यूटिलिटी क्लास नहीं मिलता तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेप बैक जाके जावा सी v4u स्लैश कुकी डेमो 2 डॉट जावा। हाँ, अब देखो उसको कुकी यूटिल क्लास मिल गया। और कैन नॉट फाइंड सिंबल सी डॉट गेट वैल्यू। अच्छा, ये एक यहाँ पे वेरिएबल की गलती। अब देखो सभी क्लासेस मुझे वापस ओपन करने होंगे क्योंकि ये अभी v4u फोल्डर में रखे गए हैं। JWT, ठीक है, कुकी डेमो 2, देन कुकी यूटिल। ओके, कुकी डेमो 2 में अभी जो एरर आई है वो कौन सी है, कैन नॉट फाइंड सिंबल सी डॉट गेट वैल्यू, सी डॉट गेट वैल्यू कुकी डेमो 2 डॉट जावा वेरिएबल सी h3, ये वाला योर विजिट काउंट। अब यहाँ पे सी डॉट गेट वैल्यू तो नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो किस में आ गई है, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू। और फिर ये ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप, ब्रेक की भी जरूरत नहीं है ना भाई, ब्रेक तो हमने पहले फॉर लूप लिखी थी इसलिए रखी थी, अब जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगेन कंपाइल करते हैं कुकी डेमो 2, हो गया कंपाइल। देखो उसको मिल भी गया, अब कुकी यूटिल क्लास मिल भी गया। तो यहाँ पे ये दूसरा हमने ये देखा कि जावा में सेम पैकेज में आए हुए बट दूसरी फाइल में आए हुए क्लास को कैसे कंपाइल करें और यूज करें। कंपाइल तो एज इट इज करना है, लेकिन ये जब हमने कुकी डेमो 2 को कंपाइल किया तो हमने एक स्टेप बैक जाके कंपाइल किया क्योंकि कुकी डेमो 2 में जब हमने कुकी यूटिल क्लास का यूज किया है तो जावा का कंपाइलर कुकी यूटिल को कैसे ढूंढेगा, v4u फोल्डर के अंदर है तो इसकी पहचान भी कैसे होगी, v4u डॉट कुकी यूटिल। तो अगर v4u के अंदर से हम ये कमांड इशू करते हैं कंपाइल करने का तो वो v4u फोल्डर के अंदर अगेन v4u फोल्डर ढूंढेगा और फिर उसके अंदर कुकी यूटिल क्लास ढूंढेगा। ऐसा तो है नहीं, इसलिए हम बैक स्टेप में जाके कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हम बैक स्टेप में है, मतलब कि बैक पेरेंट पाथ में है, तो वहां से वो कंपाइलर v4u फोल्डर ढूंढेगा और उसके अंदर कुकी यूटिल क्लास ढूंढेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल जिला में जाके इन दोनों क्लास को, कुकी यूटिल क्लास और कुकी डेमो 2, अब ये क्लास भी कहाँ पे है, प्रैक्टिकल 2020 के अंदर v4u के अंदर। तो कुकी यूटिल क्लास को यहाँ पे रखा और कुकी डेमो 2 को भी यहाँ पे रखा। ठीक है, और फिर web.xml में जाके अब मैं नई सर्वलेट ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो 22 नंबर की सर्वलेट है ना वहीं पे कुकी डेमो 2 कर देता हूँ। ठीक है ना क्लास, तो URL भी यही रहेगा उसका कुकी 1, और सर्विस को स्टॉप करके फटाफट हम अभी चेक करते हैं, स्टार्ट। देखो ये एक्चुअली कुकी तो पहले सेंड की हुई थी और उसकी वैल्यू भी 50 तो लास्ट में थी, विजिटेड नाम है उसका। तो वापस जब रिक्वेस्ट आई तो विजिटेड नाम की कुकी आई, 50 वैल्यू थी तो 51, 52, 53। अगर शुरू से करना चाहते हैं तो इसको हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट देखो, फर्स्ट टाइम वार्मली वेलकम यू, फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब जो सर्वलेट है वो तो वही है, कोडिंग और मकसद वही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक यूटिलिटी क्लास बनाया। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसा कोई कोड अगर है कि जो काफी सारी जगहों पे यूज करना है, सेम फंक्शनलिटी, जैसे कि कुकी को रीड करना, कुकी को बनाना, कुकी की एज को सेट करना, कुकी को सेंड करना,
तो ये एक समान प्रकार का कोड रहता है, तो हर सर्वलेट में इसको लिखने के बजाय ऐसे हम अलग से क्लास बना के लिख सकते हैं, और फिर जो मेथड है केवल उसी को कॉल करना पड़ेगा, तो ये सारा कोड रन हो जाएगा। उसी तरह से ये भी आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जो कोड था उसमें हमने सेंड करने के लिए भी कुकी को 3 लाइन लिखनी पड़ती थी, कुकी को बनाना, एज सेट करना और फिर रिस्पॉन्स में ऐड करना, वो तीनों चीज यहाँ पे एक लाइन में हो गई। ये एक लाइन में सेंड कुकी, कुकी बनेगी, लाइव सेट होगी और रिस्पॉन्स पे ऐड भी होगी, वो 3 लाइन एक लाइन में। और यहाँ पे तो हमने देखा ही है, जस्ट हमने गेट कुकी वैल्यू को कॉल किया, लूप चलेगी, कुकी को ढूंढा जाएगा, कुकी मिलती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर कुकी पूरी लूप एग्जीक्यूट होने के बाद भी नहीं मिलती तो रिटर्न क्या होगा, नल। इस एक लाइन में 15 लाइन रन हो जाएगी, 10 से 15 लाइन। ये अपने को एडवांटेज मिलता है। ठीक है, आप लोग आप ट्राई करना। मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा तो आप लोग वीडियो में देख के भी ट्राई कर सकते हो, कोड चाहिए तो कोड भी मिलेगा, लेकिन आप ट्राई करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आप लोग, तो ही आपको ये आप ठीक से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। हैज़ एनीबडी एनी डाउट फ्रेंड्स?